आज हम घर पर ही तैयार करेंगे चॉकलेट केक और बिना ओवन के, बिना कंडेंस मिल्क के, बिना व्हिप क्रीम के ये आप केक बना सकते हो। आज मैं इसको डेकोरेट करना भी बताऊंगी, जो आप बिना व्हिप क्रीम के कैसे डेकोरेट कर सकते हो। बहुत ही कम सामान में आप इस तरह का केक बनाकर तैयार कर सकते हो। एकदम स्पंजी केक बनकर तैयार होगा और मार्केट से बिल्कुल भी कम नहीं लगेगा। आप देखोगे ना तो मार्केट जैसा आपको देखने में लगेगा। देख सकते हो एकदम स्पंजी है, जालीदार हमारा ये केक बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, आपको दिखा भी रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि कितना बढ़िया हमारा ये केक बनकर तैयार हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लेंगे केक टिन। आप चाहो ना तो कोई डब्बे वगैरह में भी बना सकते हो, जो नॉर्मल बर्तन होता है ना उसमें भी बना सकते हो। इसको हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है। आप चाहो तो घी लगा सकते हो या फिर ऑयल भी लगा सकते हो, लेकिन ऑयल का फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी फ्लेवर नहीं होना चाहिए। आज हम इस केक को बनाए ना बटर पेपर के और ना ही हम इसमें मैदा लगाएंगे। बिना मैदा के ऐसे ही हम ऑयल से ही इसको बनाकर तैयार करेंगे। ये हमने ले लिया है प्रीमिक्स। ये प्रीमिक्स मैंने घर पर ही तैयार किया था। आप चाहो तो मार्केट वाला भी ले सकते हो। और अगर आपको प्रीमिक्स का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको प्रीमिक्स बनाना भी बताऊंगी, जिसको आप लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हो और जब भी मन हो तभी आप इसको लेकर इंस्टेंट बना सकते हो। क्योंकि प्रीमिक्स बना कर रख लेते हैं तो उससे बनाना बहुत ही आसान होता है। मैं इसी तरह से इसको बना कर रख लेती हूँ, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर अगर आपको चाहिए प्रीमिक्स का वीडियो। तो ये देखिए, ये मैंने प्रीमिक्स ले लिया है। ये हमने लिया है 1.5 कप। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो यहाँ मैं 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल का ध्यान रहे फ्रेंड्स, इसमें कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए। आप रिफाइंड ऑयल वगैरह ले सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है और दूध है फ्रेंड्स वो ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और गर्म भी नहीं होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पर यह दूध होना चाहिए। जिस कप से हमने ये मेजर किया था उसी कप से मैंने 1 कप दूध लिया है। 1.5 कप ये पाउडर था और 1 कप मैंने दूध लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। एकदम फ्लफी सा हमें इसका बैटर तैयार कर लेना है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, जो केक का बैटर होता है ना उसको हमें ज़्यादा नहीं फेंटना होता है, बस मिलाना होता है। तो ये देखिए, आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी आपको मैं दिखा रही हूँ, इस तरह की होनी चाहिए। और अब हम ले लेंगे एक केक टिन और इसमें अब हम ये सारा बैटर डाल देंगे। केक टिन है वो फ्रेंड्स आपको हाफ भरना है, क्योंकि बाद में ये फूलेगा भी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा खाली ज़रूर रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने जो बैटर है वो सारा इसमें डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से टैप टैप कर लेंगे, जिससे कि इसमें एयर भरी हुई है वो निकल जाए। अगर इसमें एयर रह जाएगी तो फिर मोटे मोटे जाली आएंगे, वो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। यहाँ मैं इसको बना रही हूँ स्टीम करके। स्टीम से ही आप इसको बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया बनेगा। और ये मैंने लिया है इडली बनाने वाला बर्तन। पानी में बॉईल आ गया है और इसको मैंने ऊपर से ढक दिया है। अब हम इसको हाई फ्लेम पर 30 मिनट्स के लिए पकने देंगे। तो ये देखिए 30 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसको देख लेती हूँ। तो इसमें अभी थोड़ी सी कमी है, क्योंकि आपको बीच में से दिख रहा होगा हल्का सा दबा हुआ। तो इसको मैं 5 से 10 मिनट और रख दूँगी। तो ये देखिए, लगभग मुझे 7-1 मिनट हो गई हैं और 7 मिनट में हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। अब मैं पहले एक बार इसमें नाइफ़ डाल के देख लेती हूँ। इसी तरह से आपको भी टूथपिक या फिर नाइफ़ डालकर देख सकते हो। नाइफ़ में बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं आया है, इसका मतलब हमारा ये केक है बनकर तैयार हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसको ठंडा होने देंगे। जब ये एकदम ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको निकालेंगे। गरम बिल्कुल मत निकालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि नहीं तो टूट जाएगा। तो देख सकते हो हमने इसमें कोई बटर पेपर वगैरह भी नहीं लगाया था, ना ही हमने इसमें मैदा लगाया, और फिर भी देखिए एकदम ईजी तरीके से ये निकल कर बाहर आएगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये केक बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हो, इसमें जाली देख सकते हो। ये देखिए, आपको मैं दबा कर भी दिखा रही हूँ,
एकदम बहुत ही स्पंजी हमारा ये केक बना है। अब हम इसको डेकोरेट करना बताएंगे। तो इसके लिए मैंने जो डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट आती है ना, इजीली मिल जाती है हर जगह पर, तो वो ले ली है मैंने। आप चाहो तो और भी कोई भी कंपनी की ले सकते हो। तो इस तरह से हम ये चॉकलेट ले लेंगे और इसके टुकड़े टुकड़े कर लेंगे इस तरह से। बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ डेकोरेशन करने का, कोई भी आपको तामझाम नहीं करना होगा। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 4 से 5 टेबल स्पून दूध। एकदम गर्म दूध डालना है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, दूध की मात्रा आपको ज़्यादा बिल्कुल नहीं बढ़ानी है, बस हमें इसको मेल्ट करना है चॉकलेट को। तो इसलिए हमने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून दूध डाला है। और गर्म दूध है तो गर्म दूध के साथ ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो लाई हूँ ना बहुत ही इजी तरीका। अब आपको व्हिप क्रीम वगैरह की भी टेंशन नहीं है कि कहाँ से आएगी, कैसे लगाएंगे। बस ना ही आपको कोई नोजल वगैरह लेने की ज़रूरत, ना ही बैग लेने की ज़रूरत। तो ये देखिए इस तरह से लेंगे और केक के ऊपर इस तरह से हम इसको डाल देंगे। ये देखिए, और ध्यान रहे फ्रेंड्स, गरम गरम ही आपको डालना है क्योंकि ये बाद में फिर जम जाएगी। तो इसलिए आपको ये नहीं कि बना कर रख दिया तो ये फिर जम जाएगी, फिर नहीं आपका केक में लग पाएगी। आप देख सकते हो हल्की हल्की ये ठंडी होती जा रही है तो ये जमती जा रही है। आपको हल्के फुल्के इसमें क्रिस्टल दिख रहे होंगे। मैं तो वीडियो बना रही हूँ लेकिन आपको बहुत ही जल्दी डालना है क्योंकि जब मैं आपको दिखा रही हूँ ना तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन आपको इंस्टेंट जल्दी डालना है ये चॉकलेट, नहीं तो जम जाएगी। और अब मैं इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर देती हूँ। जो डबल्स आते हैं ना चॉकलेट वाले, वो इसमें मैं लगा रही हूँ। बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं ये। और ये मैंने थोड़ा सा जो डेकोरेशन वाले आते हैं ना, ये स्वीट होती हैं ये, तो ये मोती से मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये देखिए, देख सकते हो कितना बढ़िया हमारा ये केक बनकर तैयार हुआ है। और वो भी घर पर ही पड़े हुए सामान से। आप देख सकते हो इसकी ट्रे भी मैं बाहर से नहीं लेके आई हूँ। तो घर के ही सामान से कितना बढ़िया, एकदम स्पंजी, बहुत ही टेस्टी ये केक बनाकर तैयार कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा कट करके और दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, आप चाकू से ही महसूस कर रहे होंगे कितनी इजीली हमारा ये चाकू इसमें जा रहा है। और जैसे ही हम इसमें कट लगा रहे हैं वैसे ही एकदम नीचे को जा रहा है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये केक बनकर तैयार हुआ है। अब आप इसी तरह से ये केक बनाकर तैयार कर सकते हो। बिल्कुल भी मार्केट से केक लाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी घर पर जब आप केक बनाओगे तो वो केक तो बाज़ार से और भी अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, आप भी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो।